हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों के उदय में। आज हम कश्मीर के राजवंश के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर पर किन किन राजवंशों ने शासन किया, उन सभी के बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। पहला है कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा है लोहार वंश। तो पहला है कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा है लोहार वंश। अगला पॉइंट है 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किया था। तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक एक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था। अगला पॉइंट है ह्वेन सांग ने दुर्लभ वर्धन के शासन काल में कश्मीर की यात्रा किया था। तो ह्वेन सांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, तो ह्वेन सांग एक चीनी यात्री था। तो जब वह भारत की यात्रा कर रहा था तो वह कश्मीर की भी यात्रा किया था। तो कश्मीर की जब यात्रा कर रहा था ह्वेन सांग, तो दुर्लभ वर्धन उस समय का राजा था वहां का, कश्मीर का। अगला पॉइंट है कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललित दित्य था। तो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन था? ललित दित्य था। अगला पॉइंट है कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललित दित्य के द्वारा करवाया गया था। तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था? ललित दित्य के द्वारा करवाया गया था। मार्तंड मंदिर किस भगवान को? तो सूर्य भगवान को समर्पित था मार्तंड मंदिर। अगला पॉइंट है कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। तो कारकोट वंश के बाद है से कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। अगला पॉइंट है उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। तो उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था। अगला पॉइंट है अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। तो अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? अवंती वर्मन ने किया था। अगला पॉइंट है अवंती वर्मन के अभियंता सुया ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो अगला पॉइंट है उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। तो उत्पल वंश के बाद से कश्मीर पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो लोहार वंश का शासन हुआ कश्मीर पर। अगला पॉइंट है लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। अगला पॉइंट है संग्राम राज के बाद अनंत राज राजा बनता है। तो संग्राम राज के बाद कौन बनता है राजा? अनंत राज राजा बनता है। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता की थी। तो अनंत राज की जो पत्नी है सूर्यमती, उसने से प्रशासन को सुधारने में है से अनंत राज की सहायता की थी। अगला पॉइंट है लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो लोहार वंश का जो शासक था हर्ष, वह विद्वान था, कवि था और कई भाषाओं को ज्ञाता था भी। अगला पॉइंट है कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। अगला पॉइंट है जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। तो जय सिंह लोहार वंश का
अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया था। तो जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया था कश्मीर पर। अगला पॉइंट है, जय सिंह के शासन के समय ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो जय सिंह के शासन काल के साथ ही कलहन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसका विवरण से समाप्त हो जाता है। अगला यहाँ से राजवंश है कामरूप का वर्मन वंश। तो कामरूप का वर्मन वंश अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप वर्मन वंश का उदय हुआ। तो 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप वर्मन वंश का उदय हुआ। तो कामरूप वर्मन वंश भारत के किस सीमावर्ती क्षेत्र में राज किया करता था? तो वर्तमान का भी क्षेत्र हम देखें तो वह असम का क्षेत्र था। असम का क्षेत्र था जिस पर कामरूप का वर्मन वंश राज किया करता था या शासन व्यवस्था चलाया करता था। तो अब अगला इसमें पॉइंट है, इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। तो इसका संस्थापक कौन हुआ? पुष्यवर्मन हुआ था। अगला पॉइंट है, कामरूप वर्मन वंश की राजधानी प्रगज्योतिष नामक स्थान पर था। तो कामरूप वर्मन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रगज्योतिष नामक स्थान पर थी। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ, नए लक्ष्य प्राप्ति के साथ, नए उमंग और नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर